हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एफएम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम सोनाली है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की होता क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल देखा ही होगा कि पहले प्रयास में यूजीसी नेट जो जेआरएफ है वो कैसे पास करें और इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सारी बातों पे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एज लिमिट क्या है, कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। इन सारी बातों पे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो यूजीसी एग्जाम दिसंबर 2025 का एग्जाम है वो क्लियर हो सके। हम स्पेशली जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है कि एकेडमिक प्रोफेशन के अंदर या फिर रिसर्च के फील्ड के अंदर अगर हमने करियर बनाना है अपना या रिसर्च वगैरह करनी है, जिस भी स्टूडेंट्स के पास उनकी मास्टर डिग्री या फिर वो मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं तो वो इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो एकेडमिक प्रोफेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और रिसर्च में जाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। और जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो 85 सब्जेक्ट पे कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें से हमारा जो एग्जाम है हम स्पेसिफिकली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि जो हमारे एमलिब करने के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा हमें अब एकेडमिक प्रोफेशन में जाना है या रिसर्च की फील्ड में जाना है तो हम एग्जाम देते हैं, तो पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो होता क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सारी बातों के बारे में उनको क्लियर होना चाहिए, तभी उनको एग्जाम देना चाहिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कैंडिडेट स्कोरिंग at least 55 marks in the master degree library and information science or equivalent from a recognized university are eligible to give UGC नेट टेस्ट। हाँ जी, क्या एलिजिबिलिटी है, आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है उस सब्जेक्ट में आपके एटलीस्ट 55% आपके होने चाहिए। अदर कास्ट होते हैं, अदर्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन मिलती है कि उनको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है, उनके लिए 50% आपका मार्क्स होना कंपलसरी होता है। अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो आप ये टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले स्पेसिफिकली एग्जाम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में, तो जान लेते हैं उसका पैटर्न और क्या चीज होता है कि जो हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है उसका सब्जेक्ट कोड टोटल मैंने आपको बताया 85 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट्स को अपने एक कोड मिला हुआ है। तो हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका कोड है 59। ये आपको याद रखना है, फॉर्म फिल करते वक्त भी आपको ये चीज देखनी है। अगर आपके पास कोई भी डाटा आता है तो आपके पास 59 सब्जेक्ट कोड पे जाओगे तो आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो एग्जाम के बारे में डिटेल पता लगेगी। जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट एग्जाम है, वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है और इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन है, अब तक इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती आई है। क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स का एक अटेम्प्ट नहीं हो पाता तो उनको अगले साल की वेट करने की जरूरत नहीं होती, वो उसी साल के अंदर अपना सेकंड अटेम्प्ट देकर भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये काफी गुड अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे उनको नहीं पता लगता कि उनका सिलेबस क्या था, उनका एग्जाम पैटर्न क्या था, उनकी अच्छे कैसे रिवीजन नहीं हो पाता है। सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट उनका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसलिए उनका 1-2 मार्क्स से एग्जाम रह जाता है।
तो वो उसी साल के अंदर एक बार और एग्जाम दे के अपना एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। जो एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखें तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, और आपके नंबर ऑफ पेपर्स इस एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका वो जनरल एग्जाम होता है, और जो पेपर 2 होता है जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की है वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट आपका होता है। तो हमने हमारी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो हमारा जो पेपर 2 होगा वो किससे रिलेटेड होगा, LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो पेपर 2 होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों पेपर में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूसली आपको 3 आवर्स के अंदर ये एग्जाम कंप्लीट करना होता है। अराउंड 180 मिनट्स आपको ये एग्जाम देने के लिए मिलते हैं। अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो +2 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जितने भी आप करेक्ट आंसर करते हो हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कह सकते हो आप तुक्का मार के भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट हमें तुक्का नहीं मार रहे हैं, हमें चीजों को अंडरस्टैंड करके, क्योंकि इसका जो तुक्का कह सकते हो तुक्का आपका लगता भी नहीं है कई बार, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की सबसे खास बात ये होती है कि ये एग्जाम का जो सिलेबस होता है, अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट अगर हमने रिवीजन नहीं की तो हम इस एग्जाम से रह जाते हैं 1-2 नंबरों से। अगर हमने रिवीजन अच्छे से की होती तो हम एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो ये एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो ये 2 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, रीजनल लोकल लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी लैंग्वेज में एग्जाम होता है, बट जिस टाइम पे आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पे आपको एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना होता है। जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे आपका जो एग्जाम है उसी लैंग्वेज में अपीयर होगा आपके सामने। तो इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपने किस लैंग्वेज में आप अपना जो पेपर है वो देखना चाहते हो, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। हाँ जी, अब इसके कुछ कह सकते हो कि बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते कि यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये तो पता लग जाता है हाँ जी एकेडमिक करियर बनाना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च फील्ड में जाना है तो हमें यूजीसी नेट एग्जाम देना होगा। बट और भी कई सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि इसमें सोचते कि हमें नॉर्मल कॉलेज में ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या कोई और गवर्नमेंट भी इसके एग्जाम होते हैं। इन सारी बातों के बारे में है कि इसकी जो यूजीसी नेट एग्जाम है योर गेटवे टू ए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ओपन हो जाती है अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम या जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ओपन हो जाती है। एकेडमिक अपॉर्चुनिटी में हम गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो होते हैं जॉब्स उसमें भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट मींस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबल हो जाओगे आप अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अगर वैकेंसीज निकलती है तो वहां पे आप एग्जाम देने के लिए वहां का वो मतलब एग्जाम पोस्ट लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप रिटर्न एग्जाम दो, इंटरव्यू पास करो तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे इंडिया के अंदर जुलाई पहले ही यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये होता था कि अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी आपके लिए कंपल्सरी होती थी, आपको पीएचडी करना ही होता था। बट जुलाई 2023 से ये रूल चेंज कर दिया गया कि अगर हमें इंडिया के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मली यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर हमें हायर पोस्ट पे जाना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको पीएचडी करनी जरूरी होती है।
लाइब्रेरियन, आप एज ए लाइब्रेरियन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और साथ में लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद होता है हमारे पास रिसर्च फील्ड में जाना। अगर आप रिसर्च फील्ड के अंदर जाते हो तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए हमें पता है रिसर्च मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर तक आपकी क्या है, रिसर्च चलती है। 5 ईयर्स तक अगर आप किसी फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हो तो एक कह सकते हो फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए ये यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जीआरएफ वाली जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उस कैटेगरी को क्लियर करो। उसके कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट मंथली आपको स्टाइपेंड देती है रिसर्च या पीएचडी करने के लिए। पर कंडीशन, इसकी वन कंडीशन यही है कि अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना है तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया जीआरएफ, तो आपको क्या है पीएचडी के अंदर इनरोलमेंट लेना पड़ेगा, इनरोल होना पड़ेगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट आपको मंथली 38,000 टू 40,000 के अराउंड आपको मंथली स्टाइपेंड देती है। एकेडमिक का एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में या पीएसयू अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप जा सकते हो। तो काफी कह सकते हैं यूजीसी जो आपका नेट है वो आपके फ्यूचर को कहते हैं शार्प करने का काम करती है। और एकेडमिक जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपना यूजीसी नेट एग्जाम जरूर दे। जिन्होंने भी अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो एग्जाम दे दें। बट एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो, अभी आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है और आपने यूजीसी नेट एग्जाम दिया और वो आपका क्लियर हो गया, कंडीशन वो वैलिड तभी होगा जब विद इन 2 ईयर्स आप अपना जो मास्टर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हो। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमारे जो लाइब्रेरी फील्ड है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है मोस्टली कि उनको कौन सा बैच लेना चाहिए, क्योंकि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस मोड से किया होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रेगुलर किया होता है, अदरवाइज उन्होंने डिस्टेंस मोड से ही किया होता है। तो उनको थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो अपनी तैयारी कहाँ से करें, वो अदर प्रोफेशन में भी हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ हमारी तैयारी कैसे हो, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसके रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज भी करना है। इस चीजों में स्टूडेंट्स क्या है कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आपका यूजीसी आपका नेशनल लेवल पे एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको सेट भी बोलते हैं, केवीएस का एग्जाम होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है, एनवीएस का एग्जाम होता है, एमआरएस का एग्जाम जिसकी अभी नोटिफिकेशन निकली है, ये एग्जाम्स होते हैं, DSSS भी, सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए। तो इस सारे एग्जाम्स के सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो बच्चा ये सोचता है कि हम कौन से एग्जाम के, अभी एमआरएस का पोस्ट निकली है तो स्टूडेंट ये सोचेगा कि हमें एमआरएस का कोर्स लेना चाहिए कि यूजीसी नेट का कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स ले ताकि हमारे जो अदर एग्जाम्स है वो भी हो सके। तो इसलिए बच्चे की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक कॉम्बो बैच लेकर आ रहे हैं, लाइब्रेरी सिलेक्शन बैच लेकर आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप एक एग्जाम से लाइब्रेरी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के साथ अदर एग्जाम जो केवीएस, लाइब्रेरी रिस्टोरर, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन वो भी आप क्लियर कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो इसकी फीस है वो 4,999 है। टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए 25% का डिस्काउंट भी है और इसकी वैलिडिटी है जो वो 1 ईयर वैलिडिटी है। अगर आपका दिसंबर 2025 का एग्जाम नहीं होता तो आप नेक्स्ट जून का भी एग्जाम दे सकते हो, वो भी आपका इसी बैच के अंदर इंक्लूड होगा। हमारे फीचर एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी जिसके अंदर मैं सोनाली आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पेपर 2 के बारे में कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी और इसके नोट्स और मॉक टेस्ट भी होगा, लाइव बैचेस होगा, डाउट सेशन भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात डाउट सेशंस भी होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्लास के अंदर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते, उनके लिए स्पेशली डाउट सेशन भी रखा गया कि वो अपनी जितनी भी डाउट्स हैं उस सेशन के अंदर पूछ सकते हैं और मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। तो इनरोल करने के लिए हमारे बैच में आप शिक्षा एफएम एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो और कोई भी अगर आपको डाउट हो या कुछ भी
कोर्स के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हो 7710560546। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने बताया आपको जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो सिंगल एग्जाम होता है, वन एग्जाम ही होता है, बट उसके अंदर 3 कैटेगरीज में वो आपका एग्जाम कह सकते हो डिवाइड हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, ये क्वालिफाइड टेस्ट है, आपको पता है ये क्वालिफाइड टेस्ट है। तो इसके अंदर 40% स्टूडेंट्स जो ये इसका जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइडेड किया कि 40% मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। जो स्टूडेंट्स 40% मार्क्स इसमें लेते हैं उनमें 40% स्टूडेंट मार्क्स में से 40% मार्क्स स्टूडेंट जिन्होंने लिया है उसमें से टॉप 6% स्टूडेंट्स को क्या है, टॉप 6% को जीआरएफ कैटेगरी दिया जाता है। वो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, नेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसके अंदर भी टॉप 6 को जीआरएफ कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आपके इनरोल होंगे इस एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम देंगे, उनको क्या है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। उनके 40% मार्क्स अगर एग्जाम में आए उसके बाद 40% मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से टॉप 6 जो होंगे उनको नेट जीआरएफ दिया जाएगा और उसमें से टॉप 6 को जीआरएफ दिया जाता है। ये कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं और होता तीनों का एक ही सिंगल एग्जाम है। जीआरएफ हो गया, मैंने अभी आपको बताया जीआरएफ क्या, हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको 38 to 40,000 आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। और जो कैटेगरी नेट क्वालिफाई करते हैं कैटेगरी 2 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनके कौन को 8 अगर वो इनरोल करते हैं पीएचडी में तो उनको 8,000 के अराउंड दिया जाता है और अदरवाइज वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है वो पीएचडी एडमिशन ओनली की कैटेगरी है। उसमें कई बार बच्चों को ये थर्ड कैटेगरी का डाउट रहता है कि मैम ये थर्ड कैटेगरी किस लिए होता है, इसका क्या बेनिफिट है। तो थर्ड कैटेगरी हमारा क्या है, जब हम पीएचडी में इनरोल लेते हैं, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे जो हमारा एंट्रेंस, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है पीएचडी करवाने के लिए, तो वो एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको ओनली आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी उस एडमिशन हो जाएगी। तो सिर्फ ये आपको यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, वो एंट्रेंस एग्जाम इसी को कंसीडर कर लिया जाता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जीआरएफ की एज लिमिट होती है 30। जीआरएफ जिन्होंने जीआरएफ कैटेगरी में है वो जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, वो 30 इयर्स की उनकी कैटेगरी एज लिमिट सॉरी एज लिमिट होती है आपकी। तो 30 इयर्स के, और अदर जो कास्ट होती है कैटेगरीज होती हैं उनको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है इसकी। तो जो इसकी 3 कैटेगरीज है, अगर आपके पास जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप तीनों कैटेगरीज के लिए वैलिड हो जाते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका फर्स्ट कैटेगरी नहीं होती, बाकी दोनों कैटेगरीज के लिए आप वैलिड हो जाते हो। और पीएचडी में आप दोनों कैटेगरीज नहीं, सिर्फ एक कैटेगरी के लिए वैलिड होते हो। ये तीनों आपकी क्या है, कैटेगरीज डिसाइड हुई पड़ी है। आपको टॉप 40% स्टूडेंट में आना है, उसके बाद टॉप 6 में आना है आपको। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें सिलेबस जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी सिलेबस के ऊपर कि जो हमारा यूजीसी नेट एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, कितने यूनिट्स होते हैं, उनको कैसे कह सकते हो आपको पढ़ना होता है कि ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सके।
वो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो इसके लिए आपको शिक्षा एफएम एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे पेपर 1। मैंने बताया आपको पेपर 1 जो होता है वो जर्नल पेपर होता है। सभी कैटेगरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जर्नल पेपर। इज बेस्ड ऑन टीचिंग, जो कि टीचिंग पे, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रेhensions, कंप्यूटर अवेयरनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 10 यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। और जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट पे होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की होती है उस सब्जेक्ट में आपका पेपर, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर 2 होता है। और पेपर 2 हमारा क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन, इसमें भी यूनिट 10 होती हैं और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। हाँ जी, एग्जाम पैटर्न को देख ले, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जर्नल पेपर होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। 10 यूनिट्स होती हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होती हैं। जो पेपर 1 होता है इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। जो हर क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर 1 होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और पेपर 2 भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच और 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है पेपर 2, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है तो कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि हमें अगर कट ऑफ का ट्रेंड पता लग जाता है तो हम अपने एग्जाम को थोड़ा सही से कर सकते हैं कि हाँ जी हमें कौन सी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि उससे अबव का ही हम सोचे, उसका बैक का ना सोचे। तो आपके पास कट ऑफ है 2025, जून 2025 का कट ऑफ है कि जो आपका सब्जेक्ट है 59 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आप इसकी यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो आपको वहां पर सारे टोटल सब्जेक्ट्स के कट ऑफ इकट्ठे दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको ये सब्जेक्ट कोड काम आता है कि आपका सब्जेक्ट कोड 59 है तो आप उसमें दे सकते हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 3 कैटेगरीज में मैंने बताया आपको, 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट डिवाइड होता है। तो जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी ओनली। तो जो जीआरएफ होता है अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 186 कट ऑफ आपकी रही है जून 2025 की, उसमें 32 स्टूडेंट्स ने जीआरएफ क्लियर किया। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ रही है 166, 348 स्टूडेंट्स ने आपका नेट क्वालिफाई किया। और जो आपका पीएचडी ओनली का 146 रहा है, जिसमें आपका 702 कैंडिडेट्स ने पीएचडी ओनली कैटेगरी क्वालिफाई किया। आप अदर कैटेगरीज को भी देख सकते हो, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस कैटेगरीज के आप मार्क्स दे सकते हो, आप स्क्रीन पे है। हमने इस क्लास में काफी डिटेल में चीजें डिस्कस करी। आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे जरूर बताना। और अगर ये काफी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो सेशन था आज का वो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर हमें सिलेबस के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और एज लिमिट के बारे में, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस एग्जाम को देने का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में अगर हमें पता लग जाता है तो हमें हमारे मन में आता है कि हाँ जी हमें एग्जाम क्रैक करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। तो इसके लिए आप क्या है, सब्सक्राइब कर लो हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी आने वाली क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको जितने भी एग्जाम्स, लाइब्रेरी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। अदर और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सेट एग्जाम हो रहा है, यूपी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला, महाराष्ट्र कंडक्ट करवाने वाला है, एमपी कंडक्ट करवाने वाला है, तो इनके स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, तो हमें वो एग्जाम्स भी देने हैं। क्योंकि स्टेट लेवल पे अगर हम एग्जाम दे देते हैं तो हम उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट से हम बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ जी, तो हमारे साथ हमारा जो ऑनलाइन बैच है, उसको हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा ऑनलाइन बैच आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा शिक्षा एफएम एकेडमी का एप्लीकेशन। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है हमारे बैच से रिलेटेड या किसी भी और चीज से रिलेटेड,
तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7710560546 और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और भी अदर किसी चीज पे आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।